आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर पोएम है एनिमल्स, उसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलते हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट वर्ड्स के बारे में। आई कुड टर्न, सबसे पहले क्या है? आई कुड टर्न। आई कुड टर्न को हम अगर मीनिंग्स की बात करें क्या होगा? आई कुड चेंज थिंग्स, जिसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अगर बदल सकता। ओके, तो आई कुड टर्न का जो मीनिंग्स होता है आई कुड चेंज थिंग्स, तो इसका हिंदी मीनिंग्स होता है अगर बदल सकता। अगर हम दूसरे की बात कर लेते हैं प्लेसिड, तो प्लेसिड का जो मीनिंग होता है वो होता है हैविंग अ काल्म अपीयरेंस। इसका मतलब हिंदी मीनिंग होता है शांत चित्त। क्या होता है? शांत चित्त। अगर हम नेक्स्ट करें सेल्फ कॉन्टेंट, सेल्फ कॉन्टेंट जो होता है इसका मीनिंग हो जाता है सेल्फ सेटिस्फाइड, क्वाइट एंड इंडिपेंडेंट। ओके, इसका मतलब हो गया कि अपने ही संतोष करके खुश रहने वाला, अपने ही संतोष करके खुश रहने वाला, यानी सेल्फ कॉन्टेंट का ये मतलब हो गया। अगर अब हम ध्यान से देखें तो स्वीट का मतलब क्या होता है? स्वीट का मीनिंग हो जाता है परस्पायर, यानी पसीना बहाना। ठीक है, SWEET स्वीट का जो मीनिंग होता है वो होता है परस्पायर, इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है पसीना बहाना। अगर हम बात कर लेते हैं वाइन, तो वाइन का जो मीनिंग्स होता है वो होता है टू कंप्लेन इन एनिंग और क्राइंग वॉइस होता है, जैसे रिरियाना या चिखते हुए गुस्से में शिकायत करना। ये भी मीनिंग हो सकता है वाइन का, मतलब WHI, यानी वाइन मीन्स होता है रिरियाना या चिखते हुए गुस्से में शिकायत करना। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका मतलब होता है स्वीट एंड वाइन का मतलब क्या होता है? क्रेव और कंप्लेन, यानी हालात पर चिंता से या अत्यधिक काम की वजह से पसीना बहाना, या अपने हालात पर शिकायती लहजे में रिरियाना। तो ये चीज होता है, इसका मतलब मीनिंग हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं डिससैटिस्फाइड। डिससैटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? मीनिंग हो जाता है नॉट सेटिस्फाइड हो जाएगा, यानी और की चाह में असंतुष्ट रहने वाला। ये हो गया इसका मीनिंग। डिससैटिस्फाइड मतलब और की चाह में असंतुष्ट रहने वाला। अगर हम बात कर लेते हैं लाई अवेक इन द डार्क, तो लाई अवेक इन द डार्क का मतलब होता है स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स, रातों को जागना। लाई अवेक इन द डार्क, लाई अवेक इन द डार्क जो इस पोएम में जो वर्ड का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या होता है? रातों को जागना, यानी इसको इंग्लिश वर्ड मीनिंग की बात करते हैं स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट वाला जो वर्ड है वो है वीप फॉर सिंस। वीप फॉर सिंस का मतलब होता है फील सॉरी एंड रिपेंट और द रेग्रेट फॉर द रॉन्ग डीड्स कमिटेड, यानी अपने गलत और पाप कर्मों पर रोना। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया वीप, WEEP फॉर SINS। सिंस का मतलब होता है फील सॉरी, यानी अपने में दुखी महसूस करना, एंड रिपेंट और उदास होना, और रिग्रेट और द रॉन्ग डीड्स कमिटेड जो अपने गलत कर्मों के फल पर रोना। तो यहाँ पे अपने गलत और पाप कर्मों पर रोना हो गया। नेक्स्ट है मेक मी सिक। मेक मी सिक का मतलब होता है डोंट मेक मी फील डिस्गस्ट फॉर। इसका मतलब हो गया खिन्नता या घृणा महसूस करना। ठीक है, तो मेक मी सिक मतलब होता है खिन्नता या घृणा महसूस करना खुद के ऊपर। डिस्कसिंग का मतलब होता है प्रीचिंग एंड गिविंग लेक्चर्स ऑफ ओबीडियंस टुवर्ड्स गॉड, यानी ईश्वर संबंधी प्रवचन देना। अब है डिमेंटेड का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम मेमोरी लॉस, सिक मेंटली, बिहेविंग इन ए क्रेजी एंड द स्ट्रेंज मैनर का मतलब होता है पागलों की तरह। डिमेंटेड मतलब अगर इसका हिंदी मीनिंग बात करें तो पागलों की तरह हो जाता है इसका मीनिंग। चलो आगे हम लोग देख लेते हैं मानिया। मानिया मतलब क्या होता है? एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म फॉर द समथिंग ऑब्सेशन मैडनेस। इसका मतलब होता है किसी चीज की सनक या झक जी दिमाग में छा जाए और निकलती नहीं, और आदमी उसी के चक्कर में पागल सा हो जाता है। तो मैनिया का उसे हम बीमारी कहते हैं। मैनिया का मतलब होता है किसी चीज की सनक या झक जो दिमाग में छा जाए और निकलती नहीं है, और आदमी उसी के चक्कर में पागल सा हो जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं नील्स। नील्स का मतलब क्या होता है? बेंड्स डाउन ऑन नील्स टू द बो एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। घुटनों के बाल झुकना, यानी घुटनों के बल झुकना। नॉट टू दिस काइंड का मतलब होता है लुक अलाइक, यानी एक जैसे दिखने वाला। नॉट टू दिस काइंड मतलब एक जैसे दिखने वाला। अगर हम बात कर लेते हैं लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो का मतलब होता है एंसेस्टर्स एंड द फोर फादर्स, यानी हजारों साल पहले रहने वाले हमारे पूर्वज, है ना। लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो का हिंदी मीनिंग हो गया हजारों साल पहले रहने वाले हमारे
पूर्वज। रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है कंसिडरेट सुपीरियर, यानी सम्मानित एवं श्रेष्ठ कह सकते हैं, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। रेस्पेक्टेबल का मतलब सम्मानित एवं श्रेष्ठ। अनहैप्पी मतलब होता है वरीड अबाउट द डेस्टिनी और फेट, इसका मतलब होता है भविष्य को लेकर के चिंतित। अनहैप्पी का ये मीनिंग हो गया। उसके बाद अगर हम आगे देख ले, ये सारा का सारा जो वर्ड मीनिंग है वो क्लास 10 का जो एनिमल्स पोएम उससे रिलेटेड है, तो हम लोग उसी वर्ड मीनिंग को हम लोग अभी कवर कर लेते हैं। अब है ओवर द होल अर्थ का मतलब होता है लाइफ ऑन अर्थ इज दैट इज द वर्ल्डली लाइफ वी लिव ऑन अर्थ, इसका मतलब होता है पूरी पृथ्वी पर या पूरे संसार में। ठीक है, ओवर द होल अर्थ यानी पूरी पृथ्वी पर या होल संसार में, इसका हिंदी मीनिंग हो जाए। पास दैट वे का मतलब होता है was once like that or had those things and the qualities as a part of life, इसका मतलब होता है रास्ते में यानी समय के साथ साथ छोड़ दिया या दे दिया। किसी और की जानवरों को हो सकता है या मानव मूल्य, या कभी हमारे थे यानी हम मानव के हुआ करते थे। तो ये क्या होता है कि समय के साथ रास्ते में किसी चीज को छोड़ते हुए जाना, आगे की ओर बढ़ते जाना, तो उसको बोलते हैं पास द वे का हिंदी मीनिंग हो गया। टोकेन्स का मतलब होता है हियर वर्चुअस है, सिंबल्स या साइन हो सकता है टोकेन्स यानी प्रतीक कोमा चिन्ह के रूप में हो सकता है टोकेन्स। इवेंट्स का मतलब होता है शो एंड द रिवील्स द प्रेजेंस ऑफ, यानी दिखाते हैं या उनमें ऐसा नजर आता है। प्लेनली का मतलब होता है क्लियरली या स्पष्ट रूप से या साफ साफ, इसका हिंदी प्लेनली का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, स्पष्ट रूप से या साफ साफ, और इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा क्लियरली। अब हम लोग आगे लास्ट जो है लास्ट वर्ड मीनिंग है वो देख लेते हैं। कहता है ह्यूज टाइम्स एगो, ह्यूज टाइम्स एगो का मतलब क्या होता है, लॉन्ग लॉन्ग एगो होता है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बहुत बहुत पहले के समय में। और निग्लाइजेंटली का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो है केयरलेसली एज इट डज नॉट मैटर, केयरलेसली एज इट डज नॉट मैटर भी बोल सकते हैं। और इसका जो निग्लाइजेंटली का जो मतलब हिंदी मीनिंग होता है लापरवाही से। ड्रॉप देम का मतलब लॉस्ट देन और द डिड नॉट केयर एंड सो वी डोंट हैव नाउ, इसका हिंदी मीनिंग होता है छोड़ दिया, मतलब कि वो मानव के सभी गुण छूट गए और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ड्रॉप देम का मतलब होता है छोड़ दिया, इसका हिंदी मीनिंग हो गया। क्लियर? थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट से वहां जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।